नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। कोविड के बीच फेस्टिव सीजन ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ प्रॉपर्टी मार्केट में भरमार आ गई है ऑफर्स की। अब ये ऑफर्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ओर प्रॉपर्टी के भाव काफ़ी गिरे हैं तो वहीं दूसरी ओर ये ऑफर्स उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकते हैं जिन्होंने इस फेस्टिव सीज़न अपने लिए घर खरीदने का मन बनाया हुआ है। तो ये जो ऑफर्स हैं ये डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं, ये जो ऑफ़र्स हैं ये प्रोजेक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं, और क्या ये ऑफ़र्स कहीं आपके लिए जी का जंजाल तो नहीं बनने वाले हैं। इन्हीं सब बातों पर गौर करेंगे इस खास शो में प्रॉपर्टी दिग्गज के जरिए। हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं वाधवा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स विजय वाधवा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस फेस्टिव सीज़न वाधवा ग्रुप अपने ग्राहकों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या कुछ ऑफ़र्स लेकर आया है? साहब, ये फेस्टिव सीजन एक खुशी का टाइम है। हम लोगों ने अपनी ड्यूटी समझी। कई ग्राहक जो हमारे पास फेंस पे बैठे थे, दे वर वांटिंग सी, हर इंसान को चाहिए कि मेरे को वैल्यू ऑफ रुपी मिलना चाहिए, मैं जो खर्चा करूं। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टैम्प ड्यूटी कम किया, हमने ग्राहक को बोला भैया ये फेस्टिव सीजन में चलो एक स्टेप हम भी आगे जाते हैं। जो बाकी का स्टैम्प ड्यूटी है, जो आपको आज 2%, 2.5%, 3% जो भी है, जो है, हम आपको स्टैम्प ड्यूटी आपके बिहाफ पे भर देते हैं। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट ने भले स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम किया, बाकी का स्टैम्प ड्यूटी हम अपनी तरफ से डाल के फेस्टिव में वो चीज़ इनकरेज कर रहे हैं और काफ़ी लोग उसमें पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर, बीते वर्षों के मुकाबले इस फेस्टिव सीज़न अगर हम देखें तो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सेल भी पहले से काफ़ी कम हुई है, नए लॉन्च कम हुए हैं। तो आप इस फेस्टिव सीज़न सेल की कैसी उम्मीद करते हैं, बिक्री कैसी आप देख रहे हैं? सब देखिए, जिस बिल्डर का प्रोडक्ट अच्छा है, आज तो पब्लिक ये कोरोना के बाद सर प्रोडक्ट पे ध्यान ज़्यादा देती है। जिसका प्रोडक्ट की प्लानिंग अच्छी नहीं और डिलीवरी का शेड्यूल नहीं, उसको तो आज भी तकलीफ है अंडर कंस्ट्रक्शन। पर रेडी पोजीशन में जो लोग पब्लिक देखती है कि मेरे को हेल्दी घर लेना है, इम्यूनिटी प्रूफ घर लेना है, बीमारी में जूझना नहीं है परिवार को, आई थिंक दिस आफ्टर कोरोना पीपल आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू हेल्दी प्लानिंग एंड रेडी पोजीशन। क्योंकि लोगों का, कई डेवलपर्स के ऊपर से कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया है कि वो चीज़ मिलेगी टाइम पे, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। खाली हमारा नहीं, काफ़ी डेवलपर्स का जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, अभी ये टाइम पे सेल ये लास्ट 1 महीने में काफ़ी अच्छा हुआ है। नेरेटको के साथ भी जुड़े, कोई कुछ इंसेंटिव दे रहा है, कोई कुछ इंसेंटिव दे रहा है टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द मार्केट, एंड मार्केट इज लाइकिंग इट। आई डोंट से कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं, वो सोचना भी गलत है। बट जो बिल्डर्स का पहले, जो आज से 4 महीना 6 महीना पहले सेल चोकड था, ये काफ़ी 1 महीने 1.5 महीने में सेल रिलीज हुआ है। बट प्रोडोमिनेटली इट इज लोकेशन एंड प्लानिंग ऑफ द बिल्डर एंड रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर। सर, कोविड पीरियड में अगर हमने देखा तो सारे सेगमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। सेल सारे सेगमेंट में डाउन होती हुई दिखी है, लेकिन जो हुई भी है, जहां पर बिक्री हुई भी है, तो वो किस सेगमेंट में सेल देखने को मिली है ज़्यादातर? सर, कोविड में लग्जरी तो बहुत ठंडा हो गया था, बट जो मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट जो नियरिंग कंप्लीशन थे, या क्योंकि कई लोग जो डिसीजन पेंडिंग रख रहे थे, उनने रियलाइज़ किया कि भाई मैं 40 में रहा हुआ हूँ, मैं भाड़ा भर रहा हूँ। और ये क्या हुआ सर, ये बैंकों ने भी, जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया, उससे भी बेनिफिट मिला, लोगों को एक पॉजिटिविटी आई, होम लोन सस्ता हो गया। तो आदमी ने सोचा मैं भाड़ा भरने के बदले होम लोन लेके मैं मालिक बन जाऊं, मैं भाड़ा कब तक भरूंगा, और मैं हैप्पीजेट घर में रहा हुआ हूँ, अनहेल्दी घर में रहा हुआ हूँ, कोई अगर मेरे को अच्छी चीज़ मिल जाती है राइट बजट में। तो ये जो दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आई हैं ना सर, होम लोन्स का रेट कम होना और स्टैम्प ड्यूटी का होना और नियरिंग कंप्लीशन या कंप्लीशन बिल्डिंग का, रेडी बिल्डिंग का, सो दैट हैज गिवन स्पर्ट टू द मार्केट, जिससे कि सेल्स अच्छा हुआ है लास्ट 1.5-2 महीने में। और कोविड के टाइम पे भी लोगों ने रियलाइज किया, जिस डेवलपर ने काम अच्छे किए हैं उसका भी, हमारा भी माल सर कोविड में एकदम हम ठंडे नहीं हो गए। भले क्लाइंट्स का आना बंद था, लोग घबरा रहे थे, बट हमारी ऑनलाइन सेल हो रही थी, बिकॉज पीपल हु हैड कम अर्लियर एंड सीन द फ्लैट्स
who were confident about our the quality and the planning. एंड जो रिश्तेदार उनके उस बिल्डिंगों में रहे हुए थे, दे सेड कि बाबा हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है, हम एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश एयर में सोते हैं। तो हमारा कोविड के धंधे में टाइम पे भी माल बिका, पर वो तेजी से नहीं बिका जो पहले बिकता था, बट वी वर नॉट ड्राई इन कोविड पीरियड ऑल्सो। सर, इस बीच एक सवाल और बनता है कि महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट को बढ़ाने के मकसद से स्टाम्प शुल्क में छूट दी है, इसके अलावा रेडी रेकनर थोड़ा बढ़ा दिया है, वो अलग बात है, लेकिन और आपको क्या लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि रियल एस्टेट थोड़ा और बेहतर कर सके? हमने हाउसिंग मिनिस्टर को, एफएम को, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड के टाइम पे एक एप्लीकेशन किया था कि सर दिस इज सेकंड टू एग्रीकल्चर, वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। अगर ये अनस्किल्ड को नौकरी नहीं मिलेगी तो राइट्स होंगे, लूटमार होगी, आप कब तक उनको राशन घर बैठ के खिलाओगे, आप उनको नौकरी का रास्ता बताओ। हमने साहब को बोला कि सर आप लोग को वैसे भी धंधा बंद है, आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है, आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रही है, और अब थोड़े टाइम के लिए अगर लग्जरी सेक्टर को भी आपको बूस्ट देना है, सर लग्जरी की भी जरूरत है। आज हम सोचते हैं कि लग्जरी आदमी कुछ भी खर्चा कर सकता है। हमने निवेदन किया था प्राइम मिनिस्टर साहब को और एफएम साहब को कि आप थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने के लिए कैपिटल गेन्स का बेनिफिट दो कि भाई जो भी आदमी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाया है, कुछ भी पैसा कमाया है, आपकी सैलरी हाई है, अगर आप घर लेते हो, सी आज बैंक लोन दे नहीं रही थी उस वक्त, अभी भी नहीं दे रही हैं, बैंक आर एज इट इज अंडर स्ट्रेस, उनको काफी एनपीएस नेक्स्ट ईयर आएंगे जो वो विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। अभी भी आपके माध्यम से हम डिसीजन मेकर्स को एक निवेदन करना चाहते हैं, सर इट इज नेवर टू लेट, आपको हर सेक्टर को बूस्ट देना है। इससे हमारी 253 इंडस्ट्रीज चलती हैं साहब, फैक्ट्रियों में जान आनी चाहिए, साइट्स पे काम होना चाहिए, घरों की आप थोड़े टाइम के लिए, जैसे देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ टाइम के लिए स्टैम्प ड्यूटी का दिया, तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ सर, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन बढ़ गया। अब आप बताओ ड्राई होने से तो कुछ आना बेटर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री कैपिटल गेन्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट देती है कि भाई आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट अगर करते हो और अगर थोड़े टाइम के लिए आप जीएसटी में भी कुछ बेनिफिट, अभी क्या हुआ है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी लगता है, रेडी पोजीशन जीएसटी नहीं लगता है। दिस इज बेसिकली डूइंग इनजस्टिस टू द इंडस्ट्री। क्या आप इंडस्ट्री को मार रहे हो? आप चाहते हो कि इंडस्ट्री परफॉर्म करे, यू शुड कीप बोथ द थिंग्स ऑन पार। या तो आदमी को बोलो कि भाई आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑल्सो जीएसटी है, तो आदमी लेने वाला बोलेगा मैं वेट नहीं करूं, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद लूं। आज आप बोलते हो अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी है और ऑक्यूपेशन के बाद जीएसटी नहीं है, ये बेसिकली अन्याय की बात है ऑन अ डेवलपर। आज कई डेवलपर हैं सर जो दुखी हैं, बैलेंस शीट्स इरोड हो रही हैं उनकी, वो जीएसटी की भी हिट ले रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि ना बैंक पैसा दे रही है, ना वो कुछ कर सक रहा है। उनकी बैलेंस शीट्स क्लोज कैसे होंगी सर, मैं नहीं जानता। लास्ट में वो फाइनेंशियल क्लोजर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, बैंकों को रकम दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। सो गवर्नमेंट शुड बी वेरी, व्हाई आर दे वेटिंग फॉर रिसर्च एंड सर्वे? गवर्नमेंट बोलती है हमारा सर्वे बोलता है, अरे भाई प्रैक्टिकल आदमियों से बात करो कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आज ये रिजर्व बैंक के लोग रिसर्च करते हैं, 4 महीने बाद रिपोर्ट आती है, तब तक कहां से कहां पानी बह जाता है, उसके बाद वो लोग रियलाइज करते हैं। हमने ये सब रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं सर। आज भी हर सेक्टर बूस्ट हो सकता है सर, ये जब गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम करने से ये रिजल्ट आ रहा है। अगर आप जीएसटी को भी थोड़े टाइम के लिए कर दीजिए सर और कैपिटल गेन का बेनिफिट दे दीजिए, लॉट ऑफ मनी विल कम, सेल्स विल हैपन, वर्क्स विल स्टार्ट। जो बंद पड़े हैं बैंकों के कर्जे उतर जाएंगे। अगर सेल होगा तो बैंक को रीपेमेंट टाइम पे होगा, अगर सेल नहीं होगा तो वो डेवलपर कहां से रीपे करेगा प्रोजेक्ट के लिए। सर, अगर मौजूदा मार्केट को हम देखें तो आप किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या कुछ नई डील्स करने वाले हैं, क्या कुछ नए लॉन्चेस करने वाले हैं? ओवरऑल रणनीति कैसी रही आपकी इस कोविड पीरियड में और आगे किस रणनीति पर काम करेंगे? सर एक्चुअली हमने अभी 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं हमारे अक्टूबर के महीने में, जिसमें हम प्रेडोमिनेंटली टिकट साइज को देख रहे हैं। प्लानिंग को तो हम ध्यान देते ही हैं। अभी हमने मुलुंड में और चेंबूर में प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जो कि अभी छोटी ऑफिसेस की बहुत डिमांड आ गई है। क्या हुआ है, लोग अभी ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, डॉक्टर लोग डर गए हैं हॉस्पिटल में जाने से, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजी एरिया में जाने से डरता है, ऐसे बिजनेस कम्युनिटी वाले भीड़ भड़क्के में जाने में घबराते हैं।
तो अभी हम देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट ऑफिसेस की लोकलाइज बहुत डिमांड हो गई है। डॉक्टर बोलता है भाई मैं अपना खुद के क्लिनिक में जाऊंगा, हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज बहुत आते हैं मैं वहाँ अपनी लाइफ रिस्क में लेने को तैयार नहीं हूँ। तो अभी छोटे छोटे ऑफिस की डिमांड काफी बढ़ी है एंड वी आर गेटिंग प्री इंक्वायरीज एंड छोटे फ्लैट्स, बजट फ्लैट्स। हमारा प्रभा देवी पे एक प्रोजेक्ट है लग्जरी सेक्टर का, उसके लिए बहुत ग्राहक आ रहे हैं। वो बोलते हैं भैया हम बात आज कर लेते हैं, हैंडशेक कर लेते हैं, जीएसटी की या तो आप मार अपने ऊपर ले लो या तो जिस दिन ओसी ले आओ हमसे ट्रांजैक्शन पूरा कर लो। तो व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांजैक्शंस आर केप्ट ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ जीएसटी and in case government thinks of giving it, it can come in the form of stamp duty, in the form of money comes in the system. हमारे अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं सर, हम छोटी छोटी ऑफिसेस की लोकलाइज्ड कर रहे हैं जिसका डिमांड अच्छी है। सर कोविड ने वैसे हम देखें तो ओवरऑल काफ़ी मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन फिर भी कई सेगमेंट में कई जगह हमें देखने को मिला है कि इस आपदा में अवसर भी नज़र आए हैं। तो वाधवा ग्रुप ने किस तरह के अवसर देखे, किस तरह के मौके आपको नज़र आए? सर देखिए, वी आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट के नजर आए, पर हम लोगों ने राइट वैल्यू पे राइट चीजें देना चालू किया और लोगों ने देखा कि भाई अगर हम हेल्दी घर खरीदेंगे हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी, परिवार की लाइफ हेल्दी रहेगी। हमारा पनवेल पे भी माल बिका है, तेजी के भाव में नहीं बिका है, रियलिस्टिक प्राइस पे बिका है। और बाकी जो हमने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, वी गेव देम नाउ आफ्टर स्टैम्प ड्यूटी सम बेनिफिट इन स्टैम्प ड्यूटी। Our sales was happening, whether under construction or near, पर ये लास्ट 1.5 महीने में रेडी पोजीशन की सर डिमांड काफी स्पर्क हुई है। जी बिल्कुल वाधवा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के उस पार देखेंगे कि मुंबई में कहाँ मिल रही है 1 रुपए में प्रॉपर्टी। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं फेस्टिव सीज़न के ऑफ़र्स की, क्योंकि फेस्टिव सीज़न नज़दीक है और ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट में तमाम तरह के ऑफ़र्स हैं। अब ये ऑफ़र्स आपके निर्णय में कैसे सहायक हो सकते हैं या फिर आपके निर्णय में कोई गलत ऑफ़र कहीं आपको किसी गलत बिल्डर के चंगुल में ना फंसा दे, तो किन मुद्दों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई सही जगह लगा पाएँ और आप प्रॉपर्टी मार्केट में धोखा खाने से बचें। इन्हीं सब बातों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं विजय खेतान ग्रुप के डायरेक्टर अनुज खेतान। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका हमारे इस खास शो में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने ग्राहकों के लिए किस तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं इस फेस्टिव सीजन? दीपक जी, फेस्टिव सीजन्स को रखते हुए हमने ग्राहक के लिए ऐसे ऑफर रखे हैं जिसमें हमने सबसे पहले सोचा कि आज के दिन हमारे ग्राहक को किस बात की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमें समझ में आया कि हमारे ग्राहक को जो फ्लैट के रेट से पर स्क्वायर फुट उससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 1%, 2%, 5% कम भी करते हैं तो ग्राहक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उससे ग्राहक की एक्चुअल तकलीफ आज के दिन है उसका आज के दिन का फिलहाल का कैश फ्लो और जॉब अनसर्टेनिटी अगले 6 महीने तक। अभी ग्राहक आएगा तो हम उसे फ्लैट दे सकते हैं सिर्फ 1 रुपए पे, प्रोवाइडेड उसका फाइनेंशियल हिस्ट्री अच्छा है और उसे बैंक फंडिंग कर सकता है। और उसका ये हमारे पास में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप्स है, जिससे उस जो ग्राहक है उसका ईएमआई 1 साल के बाद चालू होगा। जी, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आपका कहना है कि 1 रुपए देकर कोई भी आपके प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करा सकता है, रहने जा सकता है, यानी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 साल तक रहता है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, एक सर्टेन पीरियड तक रहता है और उसके बाद वो इस फैसले से हटना चाहता है, वो इस ऑफ़र को अवेल नहीं करना चाहता या आपके प्रोजेक्ट में वो घर नहीं लेना चाहता है, तो फिर उसके पास क्या विकल्प होंगे? फिर वो क्या करेगा? हम केवल उनसे 2.5% ब्रेक पेमेंट लेके हम उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। हमारी जो स्कीम है ये मिसयूज ना हो, इसके लिए हमने ये ब्रेक क्लॉज रखा है।
अनुज जी, आज भी हम देखते हैं कि तमाम तरह के डेवलपर्स हैं, जो कोई कार गिफ्ट दे रहा है, कोई विदेश यात्रा गिफ्ट दे रहा है, तो कहीं कोई गोल्ड कॉइन गिफ्ट दे रहा है। तो इस तरह के ऑफ़र्स कॉमन तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी नज़र में, आपके हिसाब से किस तरह के ऑफ़र हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, ग्राहक को गौर करना चाहिए, ताकि कम से कम उसकी मेहनत की कमाई सही जगह लगे और ऑफ़र्स के चंगुल में ना फंसे और सही प्रोजेक्ट उसको मिले? दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कॉइन और विदेश यात्रा और गाड़ी कोई ग्राहक को आकर्षित नहीं करती हैं। ये एक सिर्फ गिमिक होता है। ग्राहक एंड ऑफ द डे आपके सेल्स टीम के पास आके यही बोलता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, आप मुझे इसके बदले में रेट कितना कम करके दे देते हैं, आप वो बताइए मुझे। गाड़ी मैं खुद खरीद लूंगा, सोना मैं खुद खरीद लूंगा, विदेश यात्रा में खुद चले जाऊंगा। ये जो आज के दिन जो ऑफर्स सक्सेसफुल है और जो सक्सेसफुल होंगे आगे, वो ऐसे ऑफर्स हैं जो आज का जो पेन है, जो कैश फ्लो है, सिर्फ कंपनीज को ही कैश फ्लो का आज के दिन पेन नहीं है, दर्द कैश फ्लो का आम आदमियों को भी है जो सैलरीड है, बिकॉज उनकी सैलरी डिफर्ड चल रही है, उनकी सैलरी कट हो रही है, एंड ये कब तक ये रहेगा ये किसी को पता नहीं है। मगर हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लोगों की सैलरीज और जॉब्स अगले 4 से 6 महीने में स्टेबलाइज होने लग जाएंगे। उसके बाद कैश फ्लो सर्टेनिटी भी उसके 3-4 महीने बाद आ जाएंगी। तो 1 साल के बाद जो हमारी कंज्यूमर सेगमेंट है वो वापस से स्टेबलाइज हो जाएंगे। बिजनेसेस को कुछ ज्यादा टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने में, मगर एटलीस्ट कंज्यूमर्स सबसे पहले स्टेबल हो जाएंगे। तो उसे दिमाग में रखते हुए आज के दिन सबसे पहले कस्टमर्स को थोड़ा वक्त चाहिए पेमेंट के लिए। अनुज जी, कोविड के टाइम में हमने देखा कि हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो ऐसे में अगर हम आपकी यानी खेतान ग्रुप की बात करें तो किस तरह के सेगमेंट में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिली है और बाकी सेगमेंट में किस तरह का आपको फीडबैक मिला है? इस कोविड के दौरान हमें जो हमारे जो सबसे अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा बिक्री देखने मिली है, जो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के बीच के अपार्टमेंट्स है। ठीक है। उन अपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा हमें बिक्री देखने मिली है। एंड 2 करोड़ के ऊपर के जो अपार्टमेंट्स है वो अभी फिलहाल उनकी डिमांड कम है। और कोविड के शुरुआत के महीनों में बिक्री बहुत अनसर्टेन थी, मगर अगस्त ऑनवर्ड्स हमें बिक्री काफी अच्छी देखने मिल रही है। अनुज जी, तमाम हम अगर रिपोर्ट्स को देखें तो वो ये कहती हैं कि कोविड के पीरियड में अगस्त में काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिली है, बहुत अच्छी बिक्री देखने को मिली है। तो आप क्या इस रिपोर्ट से सहमत हैं? आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? किस सेगमेंट में आपने अच्छी बढ़त देखी है और फेस्टिव सीजन को देखते हुए किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आप? जो आपने रिपोर्ट्स देखी है वो काफी सही है, मगर इसमें एक बीच में एक पॉइंट है कि ऐसा है कि सारे डेवलपर्स को ये लागू नहीं होता। इसमें गिनती के 20 से 25 डेवलपर्स हैं जिन्हें अगस्त के महीनों में सेल मिली होगी, बाकी डेवलपर्स को नहीं मिली होगी। तो इसमें जो क्रेडिबल ब्रांड्स है, टियर 1 ब्रांड्स है, कैटेगरी ए ब्रांड्स है, उन्हें सबको सेल्स मिली है जिनके ओसी रेडी अपार्टमेंट्स हैं। सर, कोविड के टाइम मुश्किलें बहुत थी, तमाम मुश्किलें थी, तो आपदा में अवसर की बात भी सामने आई है। तो आपने किस तरह के अवसर देखे हैं? अभी ग्राहकों के लिए कोविड के दौरान सबसे अच्छा समय है घर खरीदने के लिए। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी 2% पे है बॉम्बे के अंदर, विच इज हिस्टोरिकली लो, और उसके साथ ही साथ में डेवलपर्स भी काफी अग्रेसिव प्राइसेस में अच्छे घर दे रहे हैं आज के दिन। एंड बैंक्स के भी इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली लो है। सो फिलहाल जो समय चल रहा है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट इज अ गोल्डन डिप फॉर कंज्यूमर्स कि वो अब घर खरीदे। अभी मैं कंज्यूमर्स को वही बोलना चाहूंगा कि अगले 6 महीने में
इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लें, क्योंकि ये अवसर फिर वापस नहीं आएगा। आगे के बारे में हमें जो दिख रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अभी वेयरहाउसिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में देख रहे हैं। अच्छा, हमने इन लास्ट 3 महीनों में काफी प्रोग्रेस की उस सेक्टर में। हमने एक नया वर्टिकल चालू किया है और हम उसी सेक्टर के और आपने जैसे कहा था पहले, हम डेटा सेंटर्स और हम वेयरहाउसिंग में काफी अग्रेसिवली देख रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो यदि आप भी इस फेस्टिव सीज़न अपना घर लेना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई लगाना चाहते हैं, तो जाहिर है मार्केट मंदा है, 20 से 30% आपको कम भाव पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऑफ़र में, किसी भी डील में जाएं तो ध्यान रखें कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और किसी भी परेशान करने वाले और किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ़र से बचने की कोशिश करें। बेहतर होगा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में आप निवेश करें, उससे आपको कम से कम रिस्क मिलेगा। और अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर आप दुविधा में हैं, तो आप हमको लिख सकते हैं, हम आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज इस शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अपने भरोसेमंद चैनल जी बिजनेस पर। नमस्कार।